बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का करंट अफेयर है, करंट जो पोप फ्रांसिस हैं उनकी डेथ हुई है। 21 अप्रैल की डेट याद रखनी है आप लोगों ने। कमीशन पोप फ्रांसिस के बारे में पहले भी सवाल पूछता है, आगे चल के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रा हम देख लेते हैं पोप फ्रांसिस जो हैं उनके हवाले से। एक तो बेटा याद रखिएगा कि क्रिश्चियन ईसाईयत जो है इसमें पोप का कंसेप्ट मौजूद है। तो ये क्रिश्चियंस का मजहबी हवाले से सबसे बड़ा पेशवा होता है। क्रिश्चियंस के भी काफ़ी सारे फ़िरके हैं, जिस तरह हमारे मुसलमानों के शिया सुन्नी, फिर आगे मज़ीद इनके फ़िरके हैं। वैसे ही जो ईसाईयत है उसमें जो सबसे बड़ा फ़िरका है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो क्रिश्चियंस की है वो कैथोलिक्स हैं, जो चर्च की हुक्मरानी को मानते हैं, जो चर्च का पोप होता है सबसे बड़ा, उसकी बात को मजहबी हवाले से फॉलो करते हों तो वो कैथोलिक्स कहलवाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की कैथोलिक्स की है। उसके बाद इनका एक फ़िरका प्रोटेस्टेंट है, इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स है इनका फ़िरका। तो कैथोलिक्स जो चर्च वाले हैं वो पोप को मानते हैं। और इन्होंने इटली, यूरोप का एक कंट्री इटली का कैपिटल है हमारे पास रूम के अंदर एक जगह है जिसे नाम दिया गया वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी का इसे इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है पोप की सरजमीन। यहाँ पे मजहबी हवाले से कैथोलिक्स जो चर्च के पोप्स हैं वो रहते हैं 800 से 1000 के करीब इनकी आबादी है यहाँ पे। तो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी कहते हैं वेटिकन को, कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने। हालांकि यूएनओ का मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है, लेकिन स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेटिकन सिटी को कहते हैं, जो कि रोम में है, जो कि इटली में है, जो कि यूरोप में है। तो जो भी पोप फ्रांसिस होगा, जो बड़ा पोप होगा कैथोलिक्स का, वो यहीं पे बैठेगा वेटिकन में। तो जो करंट पोप फ्रांसिस थे उनका नाम था जॉर्ज मारियो बरगुग्लियो कह लें इसे आप। तो ये करंट थे, ये वाहिद थे जो यूरोप से नहीं थे। इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से था, ब्यूनस एरिस में ये पैदा हुए थे। अर्जेंटीना से पूछता है सवाल कमीशन इस तरह से इनके बारे में कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन पोप फ्रांसिस कौन है। तो वो हमारे पास कौन है जी, यही थे मिस्टर मारियो बरगुग्लियो साहब, जो कि 21 अप्रैल 2025 को जिनकी डेथ हो गई है, जो इस दुनिया से चले गए हैं। ये डेट याद रखनी 21 अप्रैल की, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। वरना हमने नॉर्मल रूटीन में जो मंथली करंट अफेयर होते हैं उसमें आपको कवर करवा देना था। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अलग से कवर करवाया जा रहा है। तो एज का भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी एज में इनकी डेथ हुई। तो 88 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। ठीक हो गया। तो कॉज ऑफ डेथ क्या थी इनकी, नमूनिया हो गया था जी इन्हें, दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में नमूनिया की वजह से इनकी डेथ हुई है। और इनका जो नंबर था वो 266, 266वें नंबर के पोप थे ये। पहले जो थे सेंट पीटर के बारे में आता है कि वो पहले पोप समझे जाते हैं, वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना। ईसा अलैहिस्सलाम के जो 12 के करीब हवारी थे ओरिजिनल, उनमें से एक के बारे में आता है कि जी वो उनमें से एक थे सेंट पीटर। तो उन्होंने फिर जो है ना जी से शुरू किया था सेंट पॉल और सेंट पीटर, इस तरह से ये मामला चले थे आगे। ठीक हो गया जी। तो ये 266वें नंबर के पोप थे, याद रखना है। जो अभी नए आएंगे वो 267 नंबर के होंगे। उसके लिए अभी जो है
वो जो बॉडी है जिसने चूज करना है नया पोप, वो बैठेगी, वो फैसला करेगी। 2-3 लोग फेवरेट हैं, उनमें से एक को जो है इनकी जगह पे लगा दिया जाएगा। अभी 2-4 दिन लग जाएंगे, अभी तो इनकी मजहबी रसूमात होंगी, उसके बाद नया फिर जो पोप है उसे इलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से मामला चलेंगे। तो ये 2013 से लेकर 2025 तक पोप रहे। ये साल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी, डेट इनकी डेथ कब हुई, किस अप्रैल को हुई है? 1936 में ये पैदा हुए थे अर्जेंटीना में। पहले नॉन यूरोपियन थे ये, इससे पहले सारे जितने भी आए उनका ताल्लुक यूरोप से था। ये सवाल बनता है बार बार। या इनके बारे में आएगा लैटिन अमेरिका, तो अर्जेंटीना जो है ये लैटिन अमेरिका में से है। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन भी कह सकते हैं आपको वो। इनका ताल्लुक लैटिन अमेरिका से था। अर्जेंटीना कंट्री का नाम पूछा जाए तो आपने इसका अर्जेंटीना कहना है। तो ये करंट अफेयर था, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।